जो इंसान हर किसी की प्रशंसा करता है, यकीन जानिए वो फिर किसी की प्रशंसा नहीं करता है सही मायने में। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप तमाम साथियों का नवसृजन क्लासेज के ऊपर। हमने रीट मुख्य परीक्षा हेतु राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति जो पाठ्यक्रम जुड़ा है उसके अंदर हमने प्रारंभ किया। इतिहास और कला संस्कृति के अंदर कल हमने क्लास पहली जो की थी, टॉप जो एमसीक्यू है, टॉप जो महत्वपूर्ण सवाल है उनकी क्लासेज हमने प्रारंभ की है। कल हमने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं की थी। कक्षा का समय 5 बजे रखा है और आप कमेंट करके बताना कि अगर समय रात का रखें 8-9 बजे के तकरीबन, या फिर ये शाम को 5 PM वाला ही ठीक है। तो 5 बजे कल राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हुई थी। और आज की इस कक्षा के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण सवाल, और जिसके अंदर भी हम राजस्थान की स्थापत्य कला के जो दुर्गों के सवाल है, किलों के जो सवाल है, जो महत्वपूर्ण सवाल है, जो बार बार पूछे गए हैं और जिनकी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, उन्हीं सवालों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो आप जुड़े रहें और जोड़ते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा बंधुओं को शेयर किया करें आप, ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण सीरीज़ का लाभ ले सके। वीडियो को लाइक भी कर दें आप, और पहली बार जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें। पहला सवाल है आपके समक्ष। हाल ही में राजस्थान ने प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को में प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया है, उनकी संख्या है। यानी विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल करने के लिए यूनेस्को में प्रस्ताव भेजा। कितने किलों के लिए? 12 किलों के लिए, 15 के लिए, 7 के लिए, या फिर 8 के लिए? तो उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पर 7 किलों के लिए प्रस्ताव भेजा है। तो देखिए, यूनेस्को ने राज्य सरकार द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने हेतु 7 किलो का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उनमें से 6 किलो को विश्व विरासत स्थलों में जो शामिल किया है। और कब किया था? 21 जून 2013 को शामिल किया गया था। तो प्रस्ताव 7 किलो का था और स्वीकार कितने का किया? 6 किलो को है जो किया गया। ये ध्यान में रखना, कितने किलो को? 6 किलो को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। और कब किया? 21 जून 2013 को। तो दोनों डाटा है जो महत्वपूर्ण है साहब। 6 किले कौन कौन से हैं अब वो देख लीजिए। चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, कुंभलगढ़, राजसमंद, जैसलमेर। ठीक है, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, कुंभलगढ़, राजसमंद और जैसलमेर, ये हो गए अपने 6 किले। और आमेर, जयपुर तथा झालावाड़ का गागरों दुर्ग। झालावाड़ का आप इनको थोड़ा सा याद रख सकते हैं, जैसे कि हम एक ट्रिक बना लेते हैं गाजर। तो गा से गागरों, जैसे अपने जैसलमेर, रे से क्या हो जाएगा? रणथंभौर। बना लेते हैं एक आगे चीकू, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़। इस तरीके से आप जुगाड़ है जो लगा सकते हो इनका। तो ये 6 है। अगला सवाल है, रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ? रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ? व्याख्या भी हम इस तरीके से देखेंगे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 11 जुलाई 1311, 11 जुलाई 1306, 11 जुलाई 1308, या फिर 11 जुलाई 1301। रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब होता है साहब? तो उत्तर हो जाएगा साथियों 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर दुर्ग का पतन होता है। अब रणथंभौर जो को दुर्ग है उसके विषय में हम थोड़ा सा जान लेते हैं साहब। दुर्ग का नाम रणथंभौर क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि यह दुर्ग थंब नामक पहाड़ी पर स्थित है। तो रणथंभौर किले का नाम रणथंभौर क्यों पड़ा? क्योंकि ये थंब नामक एक पहाड़ी है उसके ऊपर है जो स्थित है। पहला सवाल क्लियर हो गया, फैक्ट। तथा इसके नीचे की तरफ एक रण नामक पहाड़ी भी स्थित है। तो थंब नामक पहाड़ी और रण नामक नीचे की तरफ है, तो इस प्रकार से इसका नाम पड़ गया रणथंभौर का किला साहब। निर्माण जगत या जयंत द्वारा 8वीं शताब्दी में। ये जो दुर्ग है विशाल पहाड़ी पर स्थित होने से दूर से दिखाई नहीं देता, जबकि
दुर्ग के ऊपर से दुश्मन को काफ़ी दूर से है जो देखा जा सकता है। दूर से ये दिखाई नहीं देता और यहाँ पर किले से दुश्मन को दूर तक देखा जा सकता है। बात आती है कि 1301 में राणा हमीर तथा अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ और युद्ध के दौरान ये किला प्रथम बार है जो पतन हुआ था। तो 11 जुलाई 1301 को पतन होता है रणथंभौर दुर्ग का। और कब कैसे होता है? राणा हमीर के और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में साहब युद्ध होता है और उस समय ये प्रथम बार पतन होता है इसका। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये क्या है? बख्तरबंद है। रणथंभौर दुर्ग के विषय में अबुल फजल कहते हैं कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि ये क्या है? बख्तरबंद है साहब। क्लियर रणथंभौर का किला। अगला सवाल देखिए फिर। तिरिया तेल हमीर हठ चढ़े न दूजी बार कहावत किस दुर्ग से संबंधित है? रणथंभौर, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ या आमेर? ऊपर वाले सवाल को ठीक से देखा है तो इसका उत्तर है जो आप आसानी से कर दोगे। उत्तर हो जाएगा क्या? रणथंभौर किले से ही संबंधित है क्योंकि रणथंभौर में क्या तो कौन थे? अपने हमीर साहब। भटनेर का किला स्थित है। भटनेर का किला स्थित है, बताओ साहब कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है, कोटा में है, धौलपुर में है या फिर पाली में है? बताइए कहाँ पर है। तो भटनेर का किला आसान है, उत्तर हो जाएगा ए, हनुमानगढ़ में है। अब भटनेर दुर्ग की क्या क्या विशेषताएं, क्या कुछ चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। घग्गर नदी के तट पर हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। क्या? भटनेर। किस नदी के? घग्गर नदी के तट पर, जिला हनुमानगढ़। निर्माण की बात करें तो जैसलमेर के भाटी राजा के पुत्र भूपत ने 295 ईस्वी में पिता की याद में करवाया था। जैसलमेर के भाटी राजा के पुत्र कौन? भूपत महोदय ने 295 ईस्वी में पिता की याद में भटनेर के किले का निर्माण है जो करवाया। दुर्ग के बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा कौन सी? तुजुक ए तैमूरी। तुजुक ए तैमूरी में लिखा है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। तुजुक ए तैमूरी में तैमूर ने लिखा कि मैंने इतना मजबूत सुरक्षित दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में है जो नहीं देखा साहब। किस किले के विषय में? भटनेर किले के विषय में कहता है तैमूर। ये दुर्ग वर्तमान में धानवन दुर्ग भरन व जर्जर अवस्था में है। बिल्कुल एक तरीके से जर्जर अवस्था में आ गया, खंडर अवस्था में आ गया धानवन दुर्ग, भटनेर का किला। सवाल है कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? आसानी से बता दोगे। कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? चित्तौड़गढ़, गागरोन, कुंभलगढ़ या फिर अचलगढ़? उत्तर हो जाएगा बंधुओं यहाँ पर क्या? कुंभलगढ़ का। कटारगढ़ किसका हिस्सा है? कटार कुंभल की। कटार कुंभल की। कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा? कुंभलगढ़ का। कुंभलगढ़ दुर्ग के विषय में थोड़ा सा हम जान लेते हैं ताकि मामला क्लियर हो जाए सारा। कुंभलगढ़ दुर्ग, कटारगढ़, राजसमंद जिले में जरगा नामक पहाड़ी पर स्थित है। पहला सवाल, ये सवाल भी पूछा जा सकता है, किस पहाड़ी पर? राजसमंद जिले में जो जरगा नामक पहाड़ी है उसके ऊपर है जो अपना कुंभलगढ़ है साहब। उपनाम कुंभलनेर, कुंभपुर, कमलमीर, मच्छेंद्र, माहौर तथा मेवाड़ की आँख। मेवाड़ की आँख है जो कई बार पूछा गया है। तो मेवाड़ की आँख, कुंभलनेर, कुंभपुर, कमलमीर, मच्छेंद्र, माहौर और मेवाड़ की आँख। निर्माण किसने करवाया साहब? कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की याद में 1443 से 1458 के बीच में करवाया साहब। भारत की महान दीवार के नाम से भी विख्यात है। यहाँ पर ऊंचाई 3766 फीट देखने को मिलती है। दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर। ऊंचाई 3766 और दीवार की जो लंबाई है वो 36 किलोमीटर। कर्नल टोड ने इसकी तुलना एट्रुस्कन से है जो की है। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में लिखा है कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की क्या है? पगड़ी ही गिर जाती है। किसने लिखा है? अबुल फजल ने है जो ये बात कही है साहब। ठीक है जी। आगे क्या है? कटारगढ़ कुंभा का निवास स्थान था।
कुंभा का निवास स्थान कटारगढ़, जहाँ महाराणा प्रताप का है जो जन्म हुआ था। ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ, तो कटारगढ़ के यहाँ पर। दुर्ग में मामादेव के कुंड एवं झालावाड़ की बावड़ी भी है जो स्थित है साहब। तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग भी अपना निपट जाता है ऐसे। सवाल देखिए अगला सवाल है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय मंदिर अलवर, बयाना दुर्ग भरतपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ या फिर जयगढ़ आमेर में? बताइए बंधुओं। तो यहाँ पर जो प्रथम विजय स्तंभ है वो हमें मिलता है बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर। बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर प्रथम विजय स्तंभ। यह सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है। अब थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बयाना दुर्ग को देखिए, अन्य नाम क्या है? शोणितपुर। बयाना दुर्ग का अन्य नाम शोणितपुर, बाणपुर, श्रीपुर और श्रीपंत। श्रीपंत, श्रीपुर, बाणपुर और शोणितपुर ये सभी के सभी नाम किसके हैं? बयाना दुर्ग के हैं साहब। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, अभी आप भूल जाएंगे फिर शेयर कर दें सभी दोस्तों को ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सके। और पहली बार देखने वाले सभी सब्सक्राइब कर लो, घंटे पर क्लिक करो, ऑल पर क्लिक कर लो ताकि वीडियो की सूचना मिलती रहे। 7वां सवाल देखिए, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने, महाराजा मान सिंह ने, महाराजा राय सिंह ने या फिर महाराणा प्रताप ने? अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो बंधुओं यहाँ पर अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाने वाले कौन थे? महाराणा कुंभा। ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अचलगढ़ दुर्ग के विषय में थोड़ी सी जानकारी है जो हम ले लेते हैं। अचलगढ़ दुर्ग गुरु शिखर के सामने की पहाड़ी पर सिरोही में जो स्थित है। ये गुरु शिखर के सामने की पहाड़ी पर सिरोही में स्थित है। अगर आपको फ़ॉन्ट छोटे लग रहे हैं तो कल नेक्स्ट कक्षा के अंदर हम फ़ॉन्ट की जो साइज़ है वो बढ़ा देंगे। उपनाम अर्बुदांचल, हिंदू ओलंपस, ये कर्नल टोड द्वारा जो नाम दिया गया कि ये तो हिंदू ओलंपस है अचलगढ़ के विषय में। और अर्बुदांचल परमार राजाओं द्वारा निर्मित, जिसे बाद में 1452 ईस्वी में राणा कुंभा द्वारा पुनर्निर्माण है जो करवाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प में महाराणा कुंभा आया है तो हम वो ही करेंगे। बाद में पुनर्निर्माण कुंभा ने करवाया जबकि परमार राजाओं द्वारा निर्मित है। इस दुर्ग में ओखा रानी का महल, अचलेश्वर महादेव का मंदिर। अचलेश्वर महादेव का मंदिर किसमें है? अचलगढ़ में। ये थोड़ा सा ध्यान में आप रख लीजिएगा। कपूर सागर तालाब, खतरे की सूचना देने वाली बुर्ज और गोमुख जी का मंदिर स्थित है यहाँ पर, जो कि सर्व धातु की यहाँ पर 14 मूर्तियां भी देखने को मिलती है साहब। अगला सवाल है, शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? अचलगढ़ में, कुंभलगढ़ में, आमेर में या फिर मेहरानगढ़ में? शिला देवी का मंदिर, तो उत्तर हो जाएगा बंधुओं आमेर के अंदर। शिला देवी कहाँ पर? आमेर में। चलिए थोड़ा सा आमेर का जो किला है इसका वर्णन हम देख लेते हैं। तो राजा मान सिंह 16वीं शताब्दी में जयसोर बंगाल के शासक को पराजित कर शिला माता की मूर्ति जो लाए थे। तो आपसे पूछे शिला माता की मूर्ति कौन लेकर आए थे? 16वीं शताब्दी में कौन लेके आए थे? मान सिंह। कौन लेके आए थे? मान सिंह। शिला देवी मंदिर में संगमरमर का कार्य सवाई मान सिंह द्वितीय ने 1906 ईस्वी में करवाया था। अगर शिला देवी मंदिर के बाद ये पूछ ली जाए कि पर इसके अंदर जो संगमरमर का काम है ये किसने करवाया, तो सवाई मान सिंह सेकंड ने करवाया था 1906 में। आमेर दुर्ग जयपुर गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। अब आमेर का जो दुर्ग है जो जयपुर वाला वो गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। किसमें? गिरिदुर्ग में। दुर्ग का जो निर्माण है वो राजा धोला राय ने 1150 ईस्वी में करवा दिया था। और ये दुर्ग कछवाहा वंश की राजधानी के रूप में भी प्रसिद्ध रहा है। ठीक, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं।
आगे इसमें एक बात और है, आमेर के महलों के बारे में बिशप हेबर ने लिखा है कि मैंने केमलिन में जो कुछ देखा है और अलब्रहा के बारे में जो सुना है उससे भी बढ़कर ये महल है। ये इन स्थानों की प्रसिद्ध चीज़ें हैं, उनके विषय में कंपैरिजन किया इसने। आगे देखिए साहब, आगे हम बात करें, बहुत अच्छा सवाल है। ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग स्थित है? तो ये तो आप नीचे देख लिया होगा आपने, व्याख्या के अंदर तो अंदाज लगा लेंगे। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जयगढ़। ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग स्थित है? जयगढ़ का दुर्ग है जो स्थित है। अब जिसे ईगल कहते हैं आप, उसे क्या कहा जाता है? चिल्बी। तो यह दुर्ग चिल्ले का टीला यानी ईगल नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। तो चिल्ले का टीला आपसे पूछ लिया जाए तो किसके लिए आया है? जयगढ़ के लिए आता है क्या? ईगल वाला या फिर चिल्ले का टीला? चिल्ले का टीला बार बार सुनोगे तो याद आ जाएगा, चिल्ले का टीला जयगढ़। निर्माण की बात करें तो मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। तो चिल्ले का टीला, इस पहाड़ी पर जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाने का वाले कौन से थे? जय सिंह महोदय थे। दुर्ग में स्थित महलों का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने करवाया। इस दुर्ग में तोप डालने का कारखाना मिलेगा आपको। जयबाण तोप है जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप, जयबाण तोप भी जयगढ़ में एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जिसकी मारक क्षमता 22 मील है। बादली, बजरंग बाण, मचवान, ये तोपें दर्शनीय है। तो जयबाण तोप, बादली, बजरंग बाण और मचवान, ये सारी की सारी तोपें कहाँ देखने को मिलेगी? जयगढ़ में मिलेगी। निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया। इसे चिल्ले का टीला भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम है। कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम है भटनेर का किला, विजय मंदिर, शाहाबाद का किला या फिर शेरगढ़ का किला? बताइए साथियों, कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या हो जाएगा? शेरगढ़ का किला। कोषवर्धन यानी शेरगढ़। शेरगढ़ किले के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। 12 जिले में स्थित है। शेरगढ़ किला कहाँ पर है? 12 में है। ये सवाल कई बार पूछा गया है। निर्माण 1540 ईस्वी में मालदेव द्वारा। शेरगढ़ 12 मालदेव, शेरगढ़ 12 मालदेव। शेरशाह द्वारा पुनर्निर्माण किया गया इसका। दुर्ग के मुख्य द्वार पर अष्ट धातु के एक बेशकीमती तोप भी है जो देखने को मिलेगी आपको शेरगढ़ के किले के यहाँ पर। सवाल देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चित्रांग मौर्य, बप्पा रावल, कुंभा या रतन सिंह? तो इसका तो जवाब आसानी से आप दे दोगे, चित्रांग मौर्य। कई बार कई जगह चित्रांगद मौर्य भी देखने को मिलता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की थोड़ी सी विशेषताएं हम देख लेते हैं। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है साहब। निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद या चित्रांग मौर्य ने 1810 फीट ऊंचे मेसा के पठार पर करवाया। तो चित्तौड़गढ़ किस पर है? मेसा के पठार पर। यह सवाल भी ध्यान में रखना, सीधा सीधा पूछ ले तो मेसा के पठार पर। किन नदियों के संगम स्थल के निकट है? तो गंभीरी और बेड़ज। गंभीरी और बेड़ज के संगम स्थल पर, संगम स्थल के निकट स्थित है कौन सा? अपना चित्तौड़ का किला। ठीक है साहब, गंभीरी और बेड़ज के नदियों के संगम स्थल के निकट। उपनाम की बात करें हम, उपनाम की अगर हम बात करें तो हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर तथा प्राचीन किलों का सिरमौर कहा जाता है चित्तौड़गढ़ वाला। प्राचीन किलों का सिरमौर और हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पर देवालय वगैरह देखने को मिलेंगे आपको। दुर्ग में जय स्तंभ, जिसे जैन कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, जय स्तंभ या जैन कीर्ति स्तंभ, ये स्थित है। निर्माण की बात करें इसकी तो 12वीं शताब्दी में दिगंबर संप्रदाय के कौन? बगेरवाल महाजन सानाय के पुत्र जीजा नामक धर्मावलंबी द्वारा जो करवाया गया। जय स्तंभ जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है, जो 22 मीटर है, जो ऊंचा है। अगला सवाल है अपना, आपसे पूछ लिया जाए कि लोहागढ़ का किला है जो किस जिले में है? नागौर, दौसा, भरतपुर या जयपुर? तो आसान सा सवाल है, आसान सा उत्तर है। लोहागढ़ का किला अपने किस में है साहब? भरतपुर के अंदर है लोहागढ़ का किला। निर्माण वगैरह की बात कर लेते हैं थोड़े से लोहागढ़ दुर्ग की। निर्माण 1733 ईस्वी में राजा अपने सूरजमल जी द्वारा, राजा सूरजमल जाट के द्वारा 1733 में लोहागढ़
दुर्ग भरतपुर के यहाँ। अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली और अजेयता के कारण प्रसिद्ध है। जीता नहीं गया साहब ये कभी। किले के बाहर चारों ओर 100 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी खाई है जिसमें पानी प्रवाहित है जो होता रहता है। 100 फीट तो चौड़ी है और 60 फीट है जो गहरी है, डीप है साहब। अगला सवाल देखिए, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, जोधपुर, डूंगरपुर, जयपुर। तो सिवाना किस में है साहब? उत्तर हो जाएगा सिवाना बाड़मेर में। पहला उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए। थोड़ा सा सिवाना दुर्ग को देख लेते हैं, क्या कुछ चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सिवाना दुर्ग के अंदर जालोर से ये 30 किलोमीटर दूर बाड़मेर की सीमा पर सिवाना में स्थित है। ठीक है, बाड़मेर की सीमा पर। चलिए साहब थोड़ा और देख लेते हैं। निर्माण की बात करें तो राजा भोज के पुत्र कौन? वीर नारायण द्वारा। राजा भोज के पुत्र वीर नारायण द्वारा विक्रम संवत 1011 में जो 56 की पहाड़ियों में निर्मित है साहब। इसे अणखलो सिवाणो दुर्ग भी कहा जाता है। अणखलो सिवाणो दुर्ग 1308 ईस्वी में अपने जो खिलजी महोदय हैं इन्होंने हर जगह अटैक किया साहब। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग को जीतकर नाम खेराबाद रख दिया। सिवाना दुर्ग का नाम जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने 8 के अंदर क्या रखा? खेराबाद। इस दुर्भेद्य स्वरूप के कारण इसे संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। तो आपसे पूछ लिया जाए, ये सवाल आया है कई बार कि संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली किसे कहा जाता है? तो अपना कौन सा? यही सिवाना दुर्ग हो जाएगा साहब। सिवाना दुर्ग हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा किला गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है? दुर्गों से संबंधित जो प्रमुख सवाल पूछे जाते रहे, बार बार पूछे जा रहे हैं, वो सारे सवाल मैं आपको इस वीडियो में करवा रहा हूँ। निम्न में से कौन सा किला गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है? लोहागढ़ भरतपुर, तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर या फिर मेहरानगढ़ जोधपुर। तो साथियों उत्तर हो जाएगा गढ़बीठली के नाम से जाना जाने वाला अपने है तारागढ़ अजमेर। एक तारागढ़ बूंदी में भी है, तारागढ़ अजमेर हो जाएगा। तो देखिए तारागढ़ का जो किला है अजमेर वाला, इसकी थोड़ी सी हम विशेषताएं देख लेते हैं, क्या कुछ चीज़ें, सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें। तारागढ़ किला अजमेर राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। राजस्थान के जिब्राल्टर के नाम से भी प्रसिद्ध है। कौन कहता है? विशब हेबर द्वारा ये प्रदत्त नाम। विशब हेबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा। उपनाम की बात करें तो अजमेर और गढ़बीठली। अजमेर और गढ़बीठली निर्माण 1113 ईस्वी में अजयपाल द्वारा। तारागढ़ 1113 ईस्वी में अजयपाल द्वारा। 17वीं सदी में शाहजहाँ के एक सेनापति विठल दास द्वारा इस किले की मरम्मत है जो करवाई गई, तो उस हिसाब से गढ़बीठली मामला सेट हो गया। सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। सबसे जो ऊंचा भाग है इसका वो मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। मेवाड़ महाराणा कौन? पृथ्वीराज द्वारा महल का निर्माण करवाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नामकरण है जो तारागढ़ कर दिया। फिर महल बनवाया यहाँ पर और फिर अपनी पत्नी जो ताराबाई के नाम पर यहाँ पर क्या कर दिया? तारागढ़ कर दिया। मतलब जिस समय जो शासक आए वैसे वैसे नाम है जो चलता गया। भारत के गवर्नर जनरल कौन? विलियम बेंटिंग ने 1832 में दुर्ग को देखकर कहा, ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। कौन कहता है ये? विलियम बेंटिंग कहता है, जो भारत का तत्कालीन समय गवर्नर जनरल रहा। और राजस्थान का जिब्राल्टर विशब विशब हेबर महोदय कह देता है। शाहजहाँ के पुत्र कौन? दारा शिकोह का जन्म इसी दुर्ग में होता है साहब। शाहजहाँ के पुत्र दारा शिकोह का जन्म इसी दुर्ग में होता है आपके। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 2855 फीट ऊंचा है और भूमि सतह से 1300 फीट। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और विशेष। दुर्ग की प्राचीर में 14 बुर्जें हैं। दुर्ग की जो प्राचीर है 14 बुर्ज है। नाम घूंघट बुर्ज, गुगड़ी, इमली, फूटी, पीपली, दोराई, खिड़की, सैयद हुसैन नगारची बुर्ज, जानू नायक की बुर्ज, श्रृंगार चंवरी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, फतेह बुर्ज में स्थित है। एक बार एक सवाल पूछा गया कि गुगड़ी, इमली, फूटी, पीपली ये क्या है? गुगड़ी, इमली, फूटी, पीपली ये क्या है? तो आपको ध्यान में रखना है इस दुर्ग की क्या है? बुर्जों के नाम है। विकल्प में आगे तो बुर्ज है या शरीर की कोई आभूषण है या कुछ और है या ओढ़नी वगैरह है, तो ये सारे के सारे प्रकार
आपके बुर्जों के नाम है ये, गुगड़ी, इमली, फूटी, पिपली। ये सवाल है जो पूछा गया था इस प्रकार से। तो 14 बुर्ज है, इन 3-4 बुर्जों को जरूर ध्यान में रखना आप। सवाल है, मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? आसान है, मेहरानगढ़ को, सोनारगढ़ को, गागरोन को या रणथंभौर को? मयूर ध्वजगढ़ उत्तर हो जाएगा मेहरानगढ़ वाला जो मामला है, इसको मयूर ध्वजगढ़ है जो कहा जाता है। अभी तक भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ आपके समक्ष संकलन प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आप सभी बंधु शेयर करेंगे, साथियों को जोड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा थोड़ा जो मनोबल है और बढ़ेगा, आपको और अच्छा कंटेंट देने का। मेहरानगढ़ दुर्ग के विषय में बता दूं, उपनाम जोधपुर का किला, मोर ध्वज या गढ़ चिंतामणि। जोधपुर का किला, मेहरानगढ़ दुर्ग को जोधपुर का किला कह दो या मोर ध्वज कह दो या फिर गढ़ चिंतामणि कह दो, ये इसी के नाम है। निर्माण 400 मीटर ऊंची पहाड़ी चिड़िया टोक। कई बार सवाल पूछा जाता है किस पहाड़ी पर है मेहरानगढ़, तो ध्यान में रखना है चिड़िया टोक पहाड़ी पर है जी। किस पहाड़ी पर? चिड़िया टोक पहाड़ी पर। राव जोधा ने करवाया था निर्माण की बात आ जाए तो राव जोधा। किले में चामुंडा देवी का प्रसिद्ध मंदिर भी है साहब। दुर्ग में तोपें बात करें, मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपों की बात करें तो कई बार आया सवाल किलकिला, शंभू बाण, गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक और गजनी खान, जिसमें किलकिला और शंभू बाण तो कई बार पूछा गया। मेहरानगढ़ दुर्ग की ये तोपें हैं साहब। अगला सवाल देखिए, जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक कौन था? राव बीका, जय सिंह, मान सिंह या कल्याणमल? जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक कौन था? तो उत्तर हो जाएगा साथियों राव बीका। बात कर लेते हैं जूनागढ़ किले की थोड़ी सी। तो बीकानेर में है। निर्माण लाल पत्थरों से निर्मित है। ये किन पत्थरों से? लाल स्टोन से। 1078 गज की परिधि में फैला हुआ है और इसका जो निर्माण है वो राय सिंह ने करवाया था। 1 मिनट में कंफर्म करता हूँ। तो यहाँ पर साथियों आप उत्तर तो होगा इसका राय सिंह, ठीक है। लेकिन परीक्षा के अंदर अगर यही सवाल आ जाए यहाँ पर जय सिंह, मान सिंह, ये कल्याणमल वाला है और राव बीका दिया हुआ है, तो वहाँ पर आपको ए विकल्प है जो राव बीका ही है जो करना है। जबकि राय सिंह यहाँ पर है जो इसके दुर्ग के निर्माण करता है या संस्थापक हैं और इसी दुर्ग में राजा राय सिंह की प्रशस्ति भी उत्कीर्ण है। वस्तुतः पुराने गढ़ बीका की टेकरी की नींव राव बीकाजी ने जो 1485 ईस्वी में रखी थी, इस वजह से यहाँ पर इसको थोड़ा सा नाम दिया गया है। दुर्ग में चित्तौड़गढ़ साके में वीरगति को प्राप्त हुए जयमल व पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां भी यहाँ पर स्थित है। जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण में हिंदू मुस्लिम कला शैलियों का सुंदर समन्वय आपको देखने को मिलता है साथियों, ठीक है। आगे हम देखें 18 नंबर सवाल। तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जयसल भाटी ने करवाया था? बीकानेर के किले का, बटनेर के, सोनार या फिर रणथंभौर? आसानी से सवाल का उत्तर है जो आप बता दोगे। क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जयसल भाटी ने करवाया था? बीकानेर, बटनेर, सोनार, रणथंभौर? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो उत्तर हो जाएगा क्या? सोनार का किला। यहाँ पर सोनार का किला नाम दे दिया, जबकि सोनार का किला कौन सा? जैसलमेर वाला। और जैसलमेर जैसल नाम आते आपने सोनार कर दिया होगा साहब, सही विकल्प हो जाएगा। तो सोनार का किला जो है इसकी थोड़ी सी हम विशेषताएं देख लेते हैं। सोनार का किला जैसलमेर सोने सा दिखता है। निर्माण राव जैसल द्वारा पीले पत्थरों से, तो पीले पत्थरों के होने की वजह से सोने का तरीके सा दिखता है दूर से। राव जैसल की मृत्यु पश्चात पुत्र सालिवान द्वितीय ने इस दुर्ग का अधिकांश निर्माण है जो पूरा करवाया। पत्थर पर पत्थर रखकर इस दुर्ग का निर्माण हुआ है जो इसकी स्थापत्य की अनूठी विशेषता है। पत्थरों पर पत्थर है जो रखकर इसका निर्माण किया गया। इसका आकार त्रिभुजाकार होने के कारण इसे त्रिकूटगढ़ भी कहते हैं। तो सोनार के किले को क्या कहा जाता है साहब? त्रिकूटगढ़ भी है जो कहा जाता है, ठीक है जी। गोरहरा पहाड़ी पर स्थित होने से इसे गोहरागढ़ भी कहा जाता है। किस पहाड़ी पर? गोरहरा। राजस्थान लोक काव्य में से जैसाणगढ़ भी है जो कहा जाता है। तो जैसाणगढ़, गोरहरागढ़, त्रिकूटगढ़ ने सोनार किला, ये किसके नाम है? सारे के सारे सोनार किला जैसलमेर वाले के नाम है। और सूर्य की रोशनी में स्वर्णिम आभा सोने की तरह बिखरने के कारण इसे सोनार किला कहा जाता है, चमकता है इस तरीके से।
सवाल है, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी की गोले दागे। ये सवाल कई बार आया है। उत्तर हो जाएगा इसके अंदर क्या, अपना ए, चूरू का किला, जो चूरू में है, इसके किले की बात हो रही है। चूरू के किले के हम थोड़े सा विवरण देख लेते हैं। निर्माण की बात करें तो ठाकुर कुशाल सिंह 1739 में, और ये सवाल शायद रीट के अंदर जो प्री रद्द हुई थी उसमें आया था शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। इस चूरू के किले का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा किया गया था 1739। इस किले के बारे में प्रसिद्ध क्या है कि गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। चूरू के किले के विषय में 1857 ईस्वी विद्रोह में ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया था साहब। चलिए अगला सवाल और अंतिम सवाल आज के इस वीडियो का, गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो उत्तर बता देता हूं मैं आपको सीधा सीधा, द उत्तर हो जाएगा, काली सिंध और आहू नदी के। गागरोन का जो किला है वो काली सिंध और आहू नदी के मध्य स्थित है साहब। गागरोन का किला झालावाड़। विवरण देख लेते हैं थोड़ा सा। निर्माण की बात करें तो 7वीं 8वीं सदी में डोड परमारों द्वारा, इस कारण से डोटगढ़ या दुलरगढ़ भी कहा जाता है। महमूद खिलजी प्रथम ने इसका नाम क्या रखा, मुस्तफाबाद। जालिम सिंह झाला ने विशाल परकोटे का निर्माण करवाया और उन्हीं के नाम पर क्या जालिम कोट कहलाता है। बिना किसी नींव पर मुकुंदरा की पहाड़ की सीधी चट्टानों पर खड़ा एक अनूठा किला है। खिंची राजवंश के संस्थापक कौन, देवन सिंह ने जीतकर नाम इसका क्या रखा, गागरोन रखा साहब। किले के पास मीर शाह की ऐतिहासिक दरगाह, हामिदुद्दीन चिश्ती की तथा दर्जी संप्रदाय के आराध्य अपने संत पीपाजी की समाधि यहाँ पर बनी हुई है। पीपाजी गागरोन के राजा प्रताप राव का उपनाम था। पीपाजी गागरोन के राजा प्रताप राव का उपनाम था। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इसी दुर्ग में जो अवस्थित है। तो ये अपना जो स्थापत्य कला है उसके टॉप्स MCQs के अंदर आज हमने दुर्ग के है जो महत्वपूर्ण सवाल देखे, और तमाम दुर्गों के जो महत्वपूर्ण वो सारे के सारे आपको करवा दिए गए। अच्छा लगा ही होगा तो लाइक ज़रूर कर दिया करें आप। लाइक बटन दबाने में क्या जाता है यार। साझा करें, सभी को शेयर करें ताकि और बंधु जुड़ेंगे, उनकी भी मदद होगी। पहली बार देखने वाले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करें, ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। हिंदी विषय की तैयारी करना चाहते हैं तो अपना जो दूसरा चैनल है कवि आदि गणेश, इस चैनल पर जाएं और हिंदी विषय के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज यहाँ पर चल रही है। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।